नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम पान के बारे में, पान या बेटल लिप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ शेयर करूंगा कि पान के पौधे को घर पे कैसे उगाया जाए, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या और इसके फर्टिलाइज़र, इस संबंध में A to Z विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, पान का पत्ता या बेटल लिप कहा जाता है, ये परिवार एरेकेसी से है। मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस में उगाया जाता है। पान बेल का एक पत्ता है। भारत में इसे पान के नाम से जाना जाता है। पान की बेल एक बारहमासी सदाबहार बेल जो उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय में बढ़ती है। पान का पत्ता अधिकतर एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ एशियाई प्रवासियों द्वारा खाया जाता है। आज पान स्थानीय खपत और निर्यात के लिए उगाया जाता है। पान, हल्दी, चंदन आदि कुछ पौधों को पश्चिम कोने में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। पान का दूसरा नाम भीट या भरोच कहते हैं, तांबुल भी कहा जाता है। पान की विभिन्न किस्मों को वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है, जैसे बंगला, मगही, सांची, देसावरी, कपूरी और मीठा पत्ती के नाम से जाना जाता है। मैं आज 2 पान के रिपोर्ट करूंगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये देखिए मीठा पत्ता है, जिसे हम अक्सर मीठा पत्ती या मीठा पत्ता के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दूसरा है मेरे पास कपूरी रखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा, दोनों पौधे के बारे में। पान की बेल घर में लगाने की अगर आप सोच रहे हैं तो इस तरह से लगाए, इस तरह से उसकी केयर करें कि बहुत ही तेज़ी से आपके घर में बढ़े ये पौधा। पान लीफ घर में लगाने से पूजा पाठ से लेकर खाने पीने में पान के पत्तों का इस्तेमाल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पान का पौधा सौभाग्य का प्रतीक है। इस पत्तों का उपयोग विभिन्न उत्सवों और धार्मिक आयोजन में किया जाता है। वास्तु विशेषज्ञ सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए घर में पान का पौधा रखने की सलाह देते हैं। अगर आप अपने घर पर पान की बेल लगाने की सोच रहे हैं तो इस खास बातों को ध्यान में रखें, जिससे आपकी पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। भारत में पान के पत्ते, बेटल लिप का इस्तेमाल सबसे लंबे समय और सबसे अधिक मात्रा में होता आ रहा है। राजा महाराजा के समय से लेकर आज तक इसे नेचुरल माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में किया जाता है। पहले समय में जहाँ ये बेल आसानी से नहीं मिलती थी, वही आज के समय से घर में भी आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन घर पर भी सिर्फ पान का बेल लगा लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके सही ग्रोथ के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पान के पत्ते के पौधे को एक समृद्ध और अच्छी जल निकासी वाला पॉटिंग सॉइल देने की आवश्यकता होती है। लेकिन अच्छी जल निकासी वाला माध्यम पसंद है इसे, जो नम रहता है लेकिन जल्दी से सूख जाता है। पौधे को सूखा रहना पसंद नहीं है, लेकिन पानी भरा होना और भी नापसंद है। बगीचे की मिट्टी, कोकोपीट, खाद से बने पॉटिंग मिक्स के साथ एक गहरे पॉट का उपयोग करें। पान के पत्ते में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं अब चर्चा करूंगा कपूरी पान के बारे में। ये मीठा पत्ती है, ये कपूरी है। कपूरी के बारे में चर्चा करूंगा। कपूरी पान का सेवन गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है, जिससे शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। कपूरी देसी पान की पत्तियां पीले हरे रंग की दीर्घ वृत्ताकार डंठल की लंबाई 6.94 सेंटीमीटर से लेकर मोटाई 1.69 सेंटीमीटर, पत्ती की लंबाई 9.70 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6.64 सेंटीमीटर, पत्ती क्षेत्र सूचकांक 3.94 सेंटीमीटर होता है। पान सबसे कौन सा अच्छा होता है? यह पान जो है, इसमें सबसे अच्छा पान मगही पान को कहा जाता है। यह पीड़ित लोगों के लिए वास्तव में अच्छा है, क्योंकि यह इसके ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, या आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके दिल की रक्षा करता है। इसमें मजबूत एंटी और एंटी म्यूटाजेनिक यौगिक है, जो विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं। क्या घर पे पान लगा सकते हैं? घर में
पान के पौधों को घर में लगाने से कई फायदे हैं, जिसमें शामिल है पान का पौधा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है। पान के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? पान के पौधे के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करते हैं, जिसका पीएच स्तर थोड़ा अम्लीय से लेकर तटस्थ लगभग 5.5 से 6.7 के बीच में हो। दोमट, रेत और कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद या पुरानी खाद का मिश्रण अच्छा काम करता है। पान खाने से कौन कौन सी बीमारी दूर होती है, इसके बारे में हम चर्चा करें। दरअसल पान के पत्तों को चबाना पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से कब्ज से निजात मिलती है, साथ ही अल्सर जैसे बीमारियों को ठीक करने में भी ये पत्तियां काफ़ी फायदेमंद होती है। मीठा पान केवल माउथ फ्रेशनर नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। पान के पत्ते में मौजूद पोषक तत्व सूजन कम करने, यूरिक एसिड नियंत्रण करने और दिल को सेहत सुधारने में मदद करता है। तो आज हम इस पौधे की रिपोर्ट करेंगे। देखिए, इसके लिए सॉइल मीडिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही बेल्डन मिट्टी पसंद करता है, जिससे कि पानी रुके नहीं लेकिन नमी बनी रहना चाहिए। पान के पौधे को हमेशा सेमी शेड में रखा जाता है। इसे धूप पसंद नहीं है, ना तेज़ गर्म हवा पसंद है। इसको ऐसे जगह रखिए जहाँ हल्की रोशनी जरूर आए लेकिन गर्म हवा और तेज़ धूप ना मिले। तो चलिए हम इसके पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ हमने लिए गार्डन सॉइल, ये मैं 50% यूज करूँगा। 20% लूँगा मैं वर्मी कंपोस्ट। रेत की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इसमें, ये आप 15 से 20% ले सकते हैं। इसकी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए हम हल्की सी कोकोपीट लेंगे। ज़्यादा मात्रा में इसकी यूज नहीं करेंगे, हल्के में करेंगे ताकि खाली बेल्ड्रन मिट्टी बनी रहे और हल्की नमी भी बनी रहे। पौधे को नमी भी चाहिए और बेल्ड्रन चाहिए। ज़्यादा पानी से ये पौधे खराब हो जाता है। पान के पौधे को दोमट, रेत और कार्बनिक पदार्थ पसंद है, इसलिए हम इसमें मिश्रण में कोयला का यूज़ करेंगे। कोयला जो है ये पानी को अपने अंदर सोख के रखता है, जो अतिरिक्त पानी है उसको अपने अंदर सोख के रखता है और मिट्टी में जो भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी ये जो कोयला है ये ख़त्म करता है और पौधे को कार्बनिक पदार्थ देता रहता है। तो ये सारे चीज़ मैं इसको ले रहा हूँ और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पत्ते में जो सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं उसमें 50% हमने यहाँ पे गार्डन सॉइल ले लिया। मिट्टी हमेशा सूखा होना चाहिए। कभी भी आप लेते हैं तो इस तरह से भुरभुरा मिट्टी और सूखा मिट्टी जब भी आप अपने पौधे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पौधे अच्छा सरवाइव करता है। तो एक आध दिन मिट्टी को ज़रूर सूखा लीजिएगा ताकि इसमें जो भी फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े वगैरह है वो निकल जाए। देखिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ के लिए हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोयला बहुत ही कारगर है सकुलेंट पौधे के लिए, मनी प्लांट के लिए। और पान के पत्ते में आप अगर कोयले की इस्तेमाल करते हैं सॉइल मिक्सर में तो आपकी पौधा जो है कभी भी ख़राब नहीं होता, गलेगा नहीं। आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा कोयले को, जिससे आपके पौधे जो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी आप अडेनियम, सकुलेंट या मनी प्लांट या पान के पौधे रिपोर्ट करते हैं जिससे पानी की कम आवश्यकता होती है तो उसमें हमेशा कोयला जो है ये चारकोल ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये आपके मिट्टी में फंगस, बैक्टीरिया को रहने नहीं देगा और कोई भी पौधा आपका गलेगा नहीं। ज़्यादा पानी से कोई भी पौधा नहीं गलेगा, ना ही फंगस से आपके पौधे खराब होगा। यहाँ मैं 15 से 20% रिवर सैंड ले रहा हूँ। ये हमारे जो सॉइल मिक्सचर है इसको बेल्डन बनाएगा, साथ ही पानी को उसमें होल्ड होने नहीं देगा, जिससे कि हमारे पौधे में ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब नहीं होगा। यहाँ मैं मिला रहा हूँ 30% करीब या 20% करीब वर्मी कंपोस्ट। देखिए, जो पान का पौधा है या मनी प्लांट है इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है और अभी कुछ दिनों बाद ही डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भी पौधे को ज़्यादा खनिज की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप 20% भी मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट या पुराना गोबर की खाद। मैं तो हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करता हूं और मैं सभी को इंडोर प्लांट या जो टेरेस गार्डन में प्लांट लगाते, बालकनी गार्डन में लगाते, उनको सलाह देता हूं कि आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें।
गोबर की खाद की अपेक्षा। यहाँ मैं 10%, 5 से 10% मैं कोकोपीट का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो मिट्टी तैयार होगी ये बहुत ही भुरभुरी, पोषक तत्व से भरपूर, वेल ड्रेन होगी और ये हमारे लिए, हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी तैयार होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पान के पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फंगस बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमें और पौधे की ग्रोथ के लिए थोड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे जो ऑर्गेनिक होगी। यहाँ देखिए मैंने 50 ग्राम नीम खली पाउडर डाल रहा हूँ। इसमें एनपीके की मात्रा बहुत अधिक होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही ये फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड से आपके पौधे को सुरक्षित रखेगा। मैं हमेशा 2 चीज़ें लेता हूँ फंगिसाइड के रूप में। मैं साफ फंगिसाइड का यूज़ नहीं करता। साफ फंगिसाइड का यूज़ मैं सिर्फ डाईबैक के लिए करता हूँ। ट्राइकोडर्मा ले रहा हूँ जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। ये पानी में मिलके, ये जैसे जैसे इसमें पानी मिलेगा ये अपना ही एक कवक तैयार करता है। मिट्टी में जो भी फंगस है उसको ख़त्म करता है, मिट्टी को उर्वरक बनाता है, उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। साथ में ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा सूडोमोनास। ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये रूट को बहुत मजबूत करता है, साथ में फंगस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। ये भी एक जैविक फंगिसाइड है। तो थोड़ी सी मात्रा को आप इसमें मिला रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी एक मिला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास। अगर आपके पास माइक्रोराजा है तो वो भी मिला सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी मिला रहा हूँ, इसमें रॉक फास्फेट है। इसको मिलाएंगे तो ये पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। आप इसमें बोन मील ना मिलाएं क्योंकि पान के पत्ता पूजा में यूज होता है, इसलिए बोन मील या केमिकल चीज़ें जो है वो ना मिलाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। जो भी आप यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक हो, ताकि हम इस पत्ते के यूज पूजा पाठ में भी कर सकते हैं। साथ में इसका सेवन अगर करना चाहते हैं तो पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इससे कई फायदे हैं अपने शरीर के लिए। यहाँ मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ले रहा हूँ। मैंने यहाँ ऑर्गेनिक एप्सम सॉल्ट ले आया है जो एक नमक का ही रूप है। ये पत्तियों को हरा करता है और हमारे पौधे जो है इसको शौक से बचाता है, साथ में जड़ को भी अच्छा पोषक तत्व देता है। तो थोड़ी सी मात्रा में आप 5 से 10 ग्राम इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये पत्तियों को अच्छा लश ग्रीन बनाएगा। ये हमारी हो गई है। मैं एक लास्ट में एक चीज़ यूज़ करूँगा। ये जब पौधे जहाँ रखूँगा उसके जगह उस टाइम में ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड यूज़ करूँगा। ये जड़ के ग्रोथ को बढ़ाता है और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वो जड़ तक ये पहुँचाने में बहुत काम करता है। तो ये जब हम इसको पॉट रिपोर्टिंग करेंगे जिस पॉट में, उस समय उस जगह पे हम इसको डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पॉट के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो हमें एक पॉट चाहिए। यहाँ मैं प्लास्टिक का ले रहा हूँ क्योंकि ये इंडोर में रखेंगे या सेमी शेड में रखेंगे जिसे धूप की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लास्टिक के पॉट जो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और ये गर्म भी नहीं होगा। और इसके जैसे हम मिट्टी वेल्डन बनाते हैं उसी तरह हमें वेल्डन पॉट भी बनाना चाहिए। इसमें मैंने होल बहुत ज़्यादा किया है, देखिए आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे होल किया है मैंने ताकि पानी ना रुके। साथ में इसमें नीचे मैंने कंकड़ जो पत्थर है होता है या जो रेत के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो डाला है, ईंटे के टुकड़े डाला है। उसके बाद नारियल के कुछ कॉयर डाला है। साथ में कुछ रेत जो है, इसमें रेत भी डाला है मैंने, जो रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड कहते हैं, वो भी एक परत डाला है इसमें, ताकि ये जो पानी है ये हमारे रुके नहीं। इसके साथ हमें चाहिए एक मोस स्टिक। आप घर पे अगर मोस स्टिक बनाते हैं नारियल की कॉयर से तो उसमें पोषक तत्व तो नहीं मिलता। ये जो बाज़ार में मार्केट में खरीदने को मिलता है, ये मोस करके एक पौधा होता है, समुद्री शैवाल टाइप का होता है, जिससे ये बनाया जाता है। और ये इसके जो जड़ निकलता है पान के, देख पा रहे हैं छोटी छोटी जड़ निकलता है, ये जड़ इसके अंदर चला जाता है और इससे पोषण लेता है, तो जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जो भी मोस स्टिक आप तैयार करते हैं तो मोस अगर ले आते हैं, ये जो अंदर इसके डला हुआ है ये समुद्र घास से बनता है, तो ये यूज़ करेंगे तो आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। खाली आप नारियल के कॉयर से या जूट की रस्सी से करेंगे तो उतनी अच्छा कारगर नहीं होगा। देखिए यहाँ मेरा 3 है छोटे छोटे, उसमें पॉली बैग में रखा है, 3 है। तीनों को मैं एक साथ
रखूँगा। और मैं बाल्टी इसलिए ले रहा हूँ कि जहाँ मैं चाहूँ उसको उठा के रख सकता हूँ। अगर धूप ज़्यादा आ रहा है या गर्म हवा आ रहा है तो मैं उसको उठा के उसको ले जा सकता हूँ, इसलिए मैंने बाल्टी का यूज़ किया। ये 12 इंच के ग्रो बैग के बराबर काम करेगा। तो हम इसमें सॉइल डाल देते हैं। यहाँ देखिए मैंने आधा सॉइल डाल दिया है ताकि ये मोस स्टिक जो है इसमें अच्छे से रह पाए, इस पर खड़ा रह पाए। अब देखिए हमारा मोस स्टिक बहुत अच्छे से, मैंने 4 फीट का ये मोस स्टिक लिया है। मैं बार बार इसको चेंज नहीं करूँगा और ये अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है उस हिसाब से यहाँ तक के, तो थोड़ी सी मिट्टी और भरना है हमें। अब हम तीनों जो हमारे पास पॉली बैग में रखा है पान के, मीठा पान के, ये मैं अलग कपूरी पान को अलग रिपोर्ट करूँगा। ये तीनों को देखिए इस तरह से मोस स्टिक से टच करते हुए करेंगे ताकि इसके जो रूट है इसके अंदर जाए और इससे पोषण लेते रहे, साथ ही ये सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोल के तीनों पौधे लगा के मैं आपके साथ, देखिए मैं 2 प्लांट को यहाँ रखा है और रखने के बाद इसको क्या किया मैंने, ये सुतली से हल्का सा बांध दिया है ताकि ये जो भी रूट इसके निकलेगा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं ये रूट इसके अंदर जाएगा। अगर रूट बाहर है तो उसको थोड़ा सा हाथ से इसमें टच कर दीजिए और जब भी ऐसे इसमें आप स्प्रे करेंगे पानी की नमी भी इसको मिलेगा तो ये जड़ इसके अंदर जाएगा और मोस रोज से ये पोषक लेगा। पोषक तत्व जैसे जैसे इसको मिलेगा ऐसे ऐसे ये जो है पूरे हरा भरा और बहुत अच्छा होगा। उसकी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा प्लांट है उसको भी मैं यहाँ लगा लेता हूँ। और साथ में एक चीज़ और मैंने आपको बोला था कि फुलविक एसिड, ये जो फुलविक एसिड ह्यूमिक एसिड है ये जो रूट को बढ़ाता है, रूट हार्मोन्स का काम करता है। साथ में जो मिट्टी है उसमें जो भी पोषक तत्व है ये जड़ तक पहुँचाने में काम करता है। तो ये जब भी आप पौधे रिपोर्ट करें तो वो नीचे जहाँ भी आप उसको रखते हैं उस जगह पे थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड डालेंगे तो देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ जो है ये बहुत अच्छी होती है। मिट्टी में से मिलाने की अपेक्षा इस तरह से डालने से ज़्यादा कारगर फायदा होता है ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड का। अब मैं तीसरा रिपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने तीनों जो प्लांट है उसको बराबर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है और ये इसको बांध भी दिया है ताकि इससे जो रूट निकले ये मोस स्टिक के अंदर चले जाए और फिर उसके बाद इसकी बांधने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने स्वयं इसके साथ सहारे वो रुके रहेगा। अब हम इसको देखिए मैंने ये तीनों को यहाँ अच्छे से शिफ्ट कर दिया है और ये जो इसको मोस स्टिक के साथ बांध दिया है ताकि इसकी जो रूट है ये मोस स्टिक के अंदर चला जाए और उसके बाद इसको बांधने की आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद ही अपना सहारा मोस स्टिक से बना लेगा। अब हम इसमें जो बाकी पोटिंग मिक्स हमारा बचा है ये इसको फिल कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से पानी देंगे, लेकिन पानी इतना नहीं देंगे कि ये नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि जो भी हमने यहाँ फर्टिलाइज़र डाला है वो पानी के साथ वो पूरे बह के निकल जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि हमने पॉट को भी वेल ड्रेन बनाया है और इसके जो सॉइल है वो भी वेल ड्रेन बनाया है, इसलिए हमें वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये ड्रेन हाउस हो जाए, पानी डाले तो ये जड़ तक गीला हो जाए तो ये पर्याप्त है। और हम इसको जो मोस रोज है इसको भी अच्छे से गीला कर देंगे ताकि ये रूट को भी ये जो नमी है ये इसको मिलता रहे, इसलिए मैंने गीला करने के लिए ये स्प्रे वाला बॉटल लाया है ताकि अच्छा गीला हो जाए। इसको अच्छे से तराई करने के बाद इसको हम सेमी शेड में रखेंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए सेमी शेड में रहेगी, इसलिए उस स्थान में रखना है जहाँ हमें हल्की रोशनी मिले लेकिन धूप नहीं हो, तेज़ हवा, गर्म हवा ना इसको लगे, जिससे इसकी पत्तियाँ मुरझा जाता है। और एक बार अगर पत्तियाँ मुरझा गया तो ये पौधे को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो पत्तियों को मुरझाने नहीं देना है गर्म हवा से और धूप से। इसको आप पश्चिम उत्तर दिशा में परमानेंट रख देंगे, जहाँ पे हल्दी, पान, चंदन के पेड़ को रखा जाता है, जो हमारे मान्यता अनुसार शुभ होता है, आपसी प्रेम बढ़ता है घर पे। तो वीडियो लंबा ज़रूर हुआ लेकिन पूरे डिटेल जानकारी देने में लंबी हो जाती है। इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे जो बेल है आपके
मनी प्लांट के। इस तरह जो नोट है, ये नोट के नीचे से यहाँ से काट दीजिए। काट के आप पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, सॉइल मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसमें रेत की मात्रा हो। मिट्टी और रेत में इसको डाल के रखेंगे नोड एरिया को। एक या दो नोड एरिया, जैसे यहाँ एक नोड एरिया दिख रहा है, दो दिख रहा है, ये दोनों को आप मिट्टी के अंदर दबा के रखिए या पानी के अंदर दबा के रखेंगे, पानी में डाल के रखेंगे तो इसमें से रूट निकल जाएगी। तो और जब रूट अच्छा निकल जाए, 1 महीने का हो जाए, तब उसको आप किसी भी सॉइल मीडियम में लगा सकते हैं। तो इसको कटिंग से भी आप आसानी से इसको उगा सकते हैं। और इसमें बीच बीच में आप नीम ऑयल की थोड़ा स्प्रे कर देंगे तो इसकी जो पत्तियां है, ये इसमें कोई भी किसी तरह से इंसेक्ट फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और मिट्टी में जब भी आप आगे ये देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, तो लिक्विड वर्मी कंपोस्ट दे दीजिएगा। तो आपकी पत्तियां बहुत ही अच्छा लश ग्रीन दिखेगा, पौधे बहुत ही हरा भरा होगा। थैंक यू सभी को।